हेलो फ्रेंड्स, प्रेरणादायक संस्कृत श्लोक श्रृंखला में आज आपका स्वागत है। आज हम कुछ प्रेरणादायक संस्कृत श्लोक अर्थ सहित लेकर आए हैं। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है और संस्कृत भाषा का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है। ऋषि मुनियों ने संस्कृत भाषा में कई सारी बातें संस्कृत श्लोकों में लिखी हैं। तो आइए जानते हैं प्रेरणादायक संस्कृत श्लोक अर्थ सहित। सर्वप्रथम श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुहा नास्ते युद्धमस्मो बंधुहा कृत्वा यमनावसीदति। अर्थात व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य होता है। व्यक्ति का परिश्रम ही उसका सच्चा मित्र होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य परिश्रम करता है तो वह दुखी नहीं होता है और हमेशा खुश ही रहता है। अगला श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात व्यक्ति के मेहनत करने से ही उसके काम पूरे होते हैं। सिर्फ इच्छा करने से उसके काम पूरे नहीं होते। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, उसके लिए शेर को परिश्रम करना पड़ता है। अगला श्लोक है, ददाति प्रतिगृहाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम। अर्थात लेना देना, खाना खिलाना, रहस्य बताना और उन्हें सुनना, ये सभी 6 प्रेम के लक्षण हैं। अगला श्लोक है, अनादरो विलंबश्च वे मुख्यम निष्ठुर वचनम पश्चापि दानस्य दूषणानि च। अर्थात अपमान करके देना, मुंह फेर कर देना, देरी से देना, कठोर वचन बोलकर देना और देने के बाद पश्चाताप होना, ये सभी 5 क्रियाएं दान को दूषित कर देती हैं। अगला श्लोक है, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी हो, जिसका काम परिश्रम से भरा हो, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त हो, उसका जीवन सफल है। अगला श्लोक है, यस्तु संचरेते देशान यस्तु सेवेत पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धि स्थले बिंदुरिवांभसी। अर्थात जो व्यक्ति भिन्न भिन्न देशों में यात्रा करता है और विद्वानों से संबंध रखता है, उस व्यक्ति की बुद्धि उसी तरह होती है जैसे तेल की एक बूंद पूरे पानी में फैलती है। अगला श्लोक है, श्रोत्रम श्रुतेनेव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकड़ेन विभाति कायः करुणा प्राणाम परोपकारेण तु चंदनेन। अर्थात कानों में कुंडन पहन लेने से शोभा नहीं बढ़ती, अपितु ज्ञान की बातें सुनने से होती हैं। हाथों की सुंदरता कंगन पहनने से नहीं होती, बल्कि दान देने से होती है। सज्जनों का शरीर भी चंदन से नहीं बल्कि परहित में किए गए कार्यों से शोभायमान होता है। अगला श्लोक है, प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रवि त्रिलोक्ये दीपकः धर्मः सुपुत्रः कुल दीपकः। अर्थात संध्या काल में चंद्रमा दीपक है, प्रभात काल में सूर्य दीपक है, तीनों लोकों में धर्म दीपक है और सुपुत्र कुल का दीपक है। अगला श्लोक है, अश्वस्य भूषणं वेगो मत्तं स्याद् गजभूषणं चातुर्यं भूषणं नार्या उद्योगो नरभूषणम। अर्थात घोड़े की शोभा उसके वेग से होती है और हाथी की शोभा उसकी मदमस्त चाल से होती है। नारियों की शोभा
उनकी विभिन्न कार्यों में दक्षता के कारण और पुरुषों की उनकी उद्योगशीलता के कारण होती है। अगला श्लोक है, यथा विवेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुष कारेण विना दैवम न सिद्धन्ति। अर्थात जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। अगला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, अतः प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।